गुड मॉर्निंग ऑल डीएक्सन फैमिली। आप सभी को हार्दिक स्वागत है डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल पर। मैं अमरजीत कुमार फ्रॉम बिहार स्टेट बिहार नालंदा से। और इस डीएक्सन आरबीसी चैनल को जिनके माध्यम से शुरुआत हुआ, हमारे महान गुरु प्रोफेसर वसुपाल सर, डॉक्टर रत्ना मैडम, उनको सादर चरण स्मरण। जिनके माध्यम से आज देखा जाए तो डीएक्सन आरबीसी चैनल एजुकेशन चैनल को शुरुआत किया गया, जिसके माध्यम से आज देखा जाए तो हमने बहुत सारा इसका अवसर भी प्राप्त किया। इसके माध्यम से आज हमारा टीम में बहुत सारा ग्रोथ भी हुआ। मैं अमरजीत कुमार डबल डायमंड, और हमें जो डीएक्शन में लेके आए मेरी माँ कंचन देवी, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हमें डीएक्शन में इतना बढ़िया जगह मिला। और जिनका हमेशा हमारे सर पर जिनका आशीर्वाद रहा, जिनके माध्यम से हमारा जीवन में बहुत बड़ा खुशियाँ मिला, जिनके वजह से आज हम अपना सारा सपना को धीरे धीरे पूरा करते जा रहा हूँ, कोई और नहीं, हम सभी के गुरु माता पिता धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र सर, उनको सादर चरण स्मरण। और विश्व गुरु प्रोफेसर के एन वसुपाल सर, डॉक्टर रत्ना मैडम, जिनके वजह से इस आरबीसी चैनल की शुरुआत हुआ, इस एजुकेशन ज्ञान की गंगा की शुरुआत हुआ, जिसके माध्यम से आज हम लोगों का लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जो कभी सपने में नहीं सोचे थे, आज हमारे साथ हमारे टीम में इतना बढ़िया ग्रोथ आ रहा है, सारे सपने पूरे होते जा रहा है। आज आप सभी को आप सभी के सामने एक नए कहानी के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत हो रहे हैं। आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी कि जिनकी जीवन की अगर बात किया जाए तो बहुत ही स्ट्रगल पूर्ण रहा, क्योंकि जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं, जिस लेवल से वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनकी कहानी की अगर बात किया जाए तो पहले जीविका चलाने के लिए किसी प्रकार से वो दूसरे खेतों में मजदूरी करने का काम करते थे, और उनके हस्बैंड बाहर में लोहा फैक्ट्री में किसी प्रकार से 10-12 हज़ार कमा कर किसी प्रकार से उनका घर चलता था। बहुत स्ट्रगल किए, किसी बीमारी की वजह से वो डीएक्शन में ज्वाइन करते हैं, कोई और नहीं, आप सभी के सामने एक नई कहानी, जिनको जिनकी से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। उनके जीवन की कहानी सुन के उनसे प्रेरणा मिलेगा, वो कैसे इस तरह की उपलब्धि को हासिल किए, कोई और नहीं, चंपा देवी और मिस्टर राजीव कुमार, जो एसएसडी हैं फ्रॉम एकंगरसराय बिहार से। और उनके बारे में बताया जाए तो आज उन्होंने डीएक्शन की शुरुआत 2018 में किए थे, और डीएक्शन का डायमंड 2019 में बने, जिनके ऊपर उनका अपलाइन मिस्टर नवीन कुमार का सहयोग रहा, मार्गदर्शन रहा। और जैसे ही काम करते गए, शुरुआत करते गए, जुनून बढ़ते गया, डीएक्शन सिस्टम के बारे में जाने, रिजल्ट अच्छा मिलता है उनको प्रोडक्ट से। 2019 में वो डायमंड बनते हैं, 2021 में वो क्या करते हैं, होंडा एक्टिवा 1 लाख की स्कूटी खरीदते हैं और जुनून से काम करना शुरू करते हैं। कि हाल ही गत वर्ष में 2022 में वो क्या करते हैं, मिलीनियर का पोस्ट हासिल, मिलीनियर बनते हैं। आज देखा जाए तो उनके टीम में लगभग 8 डायमंड है, और साथ ही साथ उनके टीम में लगभग जिसमें से 3 लोग मिलीनियर है। और इसी महीने पिछले महीने उन्होंने क्या किया, 10 लाख का लग्जरी कार के डिजायर उन्होंने खरीदे। आप सोच सकते हैं एक मजदूर क्लास लोग कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकता है। इस एजुकेशन सेंटर, इस आरबीसी सिस्टम के वजह से हुआ, हमारे गुरुजी के मार्गदर्शन के वजह से हुआ। तो चलिए आप सभी के सामने एक नई कहानी आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो बहुत ही आपके जीवन को उत्साह से भर देगा। उनकी कहानी से बहुत सारा प्रेरणा मिलेगा, कोई और नहीं, मिसेज चंपा देवी एंड मिस्टर राजीव कुमार जी, जो आज यहाँ तक पहुँचे। आज देखा जाए तो उनका टीम वॉल्यूम बहुत ही बड़ा हो चुका है। ऐसे आरबीसी चैनल ज्ञान की धरती, मानी ज्ञान की गंगा जो कहा जाए, इसके माध्यम से बहुत सारा इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारा बदलाव आया, बहुत सारा सुधार आया, क्योंकि उनके इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारा इस आरबीसी चैनल की वजह से हमारे सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आया, ग्रोथ हुआ। अगर उसकी ग्रोथ की बात किया जाए तो लगभग इसी 1 साल के अंदर उसके उनके बिजनेस में लगभग 10 गुना ग्रोथ हुआ है। सोच सकते हैं इस आरबीसी चैनल हमारे लिए कितना बड़ा ज्ञान की सागर को लेके आया है। बस इसको डेली बस इनसे सीखने का प्रयास कीजिए, अपने सही अपलाइन के मार्गदर्शन में रहिए। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी के सामने एक नई कहानी लेके आ रहे हैं, कोई और नहीं, आपके बीच आ रहे हैं एकंगर सराय की धरती से, बिहार शरीफ की धरती से,
जो देखा जाए नालंदा की धरती से जो विश्व गुरु कहलाता है पूरी दुनिया में, आज वहां से जिन्हों आज हमारे गुरु जी की वजह से आज यहाँ तक पहुंचने का अवसर मिला, कंपनी को आरबीसी चैनल को बोलने का अवसर मिला, कोई और नहीं, मिसेस चंपा देवी एंड मिस्टर राजीव कुमार जी, उनका मोस्ट वेलकम है आप सभी का आरबीसी चैनल पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस आरबीसी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वेलकम आप सभी को। बस अपनी इस कहानी से, अपने जीवन की कहानी से, स्ट्रगल से आप लोगों को प्रेरणा दीजिए, क्या सीख देना चाहते हैं, कैसे वो अपने जीवन में ग्रोथ करे। तो धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर जी। इतने अच्छे से जो मेरे बारे में कहानी बताए। चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अमरजीत सर के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। आज इन्हीं का बदौलत जो भी जैसे बताए इनका गाइडलाइन में रहे, आज देखिए हम इस लायक बने। तो चलिए, सबसे पहले कोटि कोटि नमन करते हैं गुरु माता पिता सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैडम जी को चरणों में स्पर्श करता हूँ। जो कि सोच लीजिए, अगर जो इतना बढ़िया सिस्टम बिहार शरीफ में नहीं लेके आते तो आज मेरा भी जिंदगी में बदलाव नहीं आता। चलिए, मेरा नाम चंपा देवी हुआ। घर की बात कहा जाए तो हमें कंगड़सराय से बिलोंग करती हूँ। जो कि डिएक्शन के बारे में हम भी नहीं जानते थे। हम भी अपना हेल्थ प्रोग्राम लेके बहुत सारे इलाज करवाए, लेकिन कहीं से समस्या का निदान नहीं मिला। लेकिन आज देखिए, यही प्रोडक्ट का देन है। जो कि प्रोडक्ट खाए पिए आए बेहतर स्वास्थ्य मिला। जो कि सिस्टम के बारे में बताया गया, लेकिन हमें भी समझ में नहीं आता था। तो सबसे पहले कोटि कोटि जो नमन करते हैं रत्ना मैडम वसुपाल सर के लिए चरण स्पर्श करती हूँ। जो कि इंडिया में इन्होंने इतने बढ़िया लेके आए। अगर जो इन्होंने नहीं लेके आते इतना बढ़िया सिस्टम और प्रोडक्ट को, तो मेरा भी जिंदगी में बदलाव नहीं आता। और डॉक्टर एस रंजन सर के लिए भी, जहाँ भी है जहाँ जबरदस्त ताली लगाइए। और सबसे पहले जो इतना बढ़िया डिएक्शन प्लेटफार्म बनाए डॉक्टर लिमसियो जिनके लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। जो कि अगर जो सोच लीजिए इतने बढ़िया इन्होंने प्लेटफार्म नहीं बनाते, सिस्टम नहीं बनाते, तो आज हम सब जैसे लोगों को आज जिंदगी में बदलाव नहीं आता। आज जो ये डिएक्शन का सिस्टम है जो बताने वाले कोई और नहीं, नवीन सर के लिए दिल से चरण स्पर्श करते हूँ। अगर जो इतने बढ़िया प्रोडक्ट तो मिल गया था, सिस्टम भी मिल गया था, लेकिन इतने बढ़िया गुरु नहीं मिलते तो क्या मेरा जिंदगी में बदलाव नहीं आ पाता। जो कि मेरा कहानी अगर जो देखा जाए तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। डिएक्शन में आने से पहले कुछ भी नहीं था। हम किसी और का खेती में मजदूरी करने वाला काम करते थे। अपना भी खेती नहीं था, किसी और का खेती में हम काम करने वाला काम करते थे। जो कि 5 से 6 केजी मजदूरी के लिए दिन भर संघर्ष करते थे। लेकिन वहां से जिंदगी जी नहीं रहे थे, जिंदगी को काट रहे थे। लेकिन सर जी ने बताए कि यहाँ जिंदगी काटना नहीं है, जिंदगी जीना है। लेकिन हमको पता भी नहीं था जिंदगी जीना क्या होता है और जिंदगी काटना क्या होता है। जो कि डिएक्शन के पहले हमें कुछ नहीं मालूम था। लेकिन उन्होंने बताए यहाँ अगर जो सिस्टम को समझ लीजिएगा तो यहाँ से बेहतर आप जिंदगी जी लीजिएगा। हम बोले सर जी आप बताइए जिंदगी जीना क्या होता है और काटना क्या होता है। उन्होंने बोले जिंदगी काटना ये होता है जो किसी चीज के लिए आपको सपना है जो अधूरा है। जिंदगी जीना ये होता है जो आप जो भी चाहिए मन चाहत आप सारा कुछ आप पूरा कर सकते हो, वो जिंदगी जीना हुआ। लेकिन हमें इसके बारे में भी मालूम नहीं था। उसके बाद में फिर है जो कि उन्हीं का बात मानने का प्रयास किए। आज देखिए, जैसे जैसे बताएं उन्हीं का बताए हुए रास्ता पर चलने का प्रयास किए। जहां भी बोले वहां हम जाने का प्रयास किए। कहीं भी मीटिंग ट्रेनिंग हो, छोटा मीटिंग हो बड़ा मीटिंग हो, कहीं भी मीटिंग हो, मीटिंग में जाने से हम कभी पीछे नहीं हटे। जो कि शुरुआत में हस्बैंड भी साथ नहीं देते थे। बहुत सारे उन्होंने भी बोलते थे ये सब खराब है, बेकार है, ये सब करना उरना नहीं है। लेकिन सीधा हमने किसी का बात नहीं सुन के, पर परिवार किन्हीं को बात नहीं सुन के, सीधा हम बात सुने सफल गुरु का, उन्हीं का बताए हुए रास्ता पर चलने का प्रयास किए। उसके बाद में मेरे पास बहुत सारे काम भी घर में होता था, लेकिन उस सारा काम को अकेला देखना पड़ता था, क्योंकि घर में भी अकेले आदमी, अब सोच सकते हैं जो कि बीमार व्यक्ति रहते हुए घर में क्या चाह के भी हम कुछ करने वाले हैं। क्योंकि दुनिया का हर काम करने के लिए शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जबला शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा तो चाह के अभी हम कुछ करने वाले नहीं है। कहीं भी कोई भी सेक्टर में जाइए, कुछ भी करने के लिए
जाइए। शरीर बढ़िया रहेगा तभी कुछ पर कर पाइएगा, शरीर बढ़िया नहीं रहेगा कुछ करने वाले नहीं हैं। बस वही चीज हमको भी समझ में आया कि सही चीज बताया जा रहा है। क्या हम बीमार रह के कुछ भी कर सकते हैं? कहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन शरीर बढ़िया रहेगा हर जगह कुछ भी कर सकते हैं। बस उन्हीं का बात मानने का प्रयास करते हैं। जैसे भी बताते हैं हम बताए हुए रास्ता पर चलते हैं, उन्हीं का बात को मानते हैं। छोटा छोटा बच्चा भी था, लेकिन कंचन मैडम अमरजीत सर के तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो कि उन्होंने बताए कि चंपा जी अगर जो माँ है बच्चे से अगर जो प्यार करना चाहते हैं तो आपको डिएक्शन को सिस्टम को समझना पड़ेगा। जो कि हम भी बोलते थे कि मैम जी डिएक्शन नहीं होगा, जो कि छोटे छोटे बच्चा है घर में कोई देखने वाला भी नहीं है, कैसे हम क्या करें नहीं करें कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैम जी बोले हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं, अगर जो जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सच में आपको डिएक्शन का सिस्टम समझना पड़ेगा। बस उन्हीं का बात मानते हैं। और सही बात है, अगर जो मेरे पास कुछ भी नहीं है तो हम बच्चे से सच्चे प्यार नहीं कर रहे हैं। क्या अगर जो बच्चे के लेके हम घर में बैठे हुए रह जाएंगे, अगर जो बच्चा किसी चीज के लिए रोवेगा भी उसको हम दे नहीं पाएंगे, क्या हम उसके लिए कुछ कर पाए हैं? कुछ नहीं कर पाए। बस उनको बात को समझते हैं। कहीं भी जाते हैं, अगर जो पैसा नहीं रहता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। जो कि डिएक्शन में आने से पहले सभी परिवार से हमें लगाव भी रहता था सभी तरह का। लेकिन जब से हम डिएक्शन का सिस्टम में आए, इसके बारे में लोगों से बात करना चालू किए, तो बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाना चालू किए, बहुत सारे लोग ताना भी मारना चालू कर दिए। लेकिन तब पर भी हम किन्हीं का बात नहीं सुन के हम अपने सफल गुरु का बात सुने, उन्हीं का बताए हुए रास्ता पर चले। बोले कि देखिए चंपा जी, अगर जो आप गरीब रहिएगा तो भी लोग ताना मारेगा, अमीर बन जाइएगा तो भी लोग ताना मारेगा। हमें भी लगा कि सही बात है, अगर जो गरीब रहेंगे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, अगर जो कुछ पैसा रहेगा तो दुनिया पूछेगा, क्योंकि गरीब व्यक्ति को कोई देखल भी पसंद करता नहीं है। कहावत में भी है, जब गरीबताई आता है तो दुनिया मुंह फेर लेता है, जब अमीरी आता है तो चारों तरफ से घेर लेता है। मेरे पास भी वही था। जब किसी तरह का परेशानी होता था परिवार के पास कॉल भी करते थे, लेकिन कॉल का रिप्लाई भी नहीं आता था। लेकिन आज देखिए वही परिवार है, अगर जो हम सीनियर का बात नहीं मान पाते, आज देखिए जो भी सीनियर कॉल नहीं रिसीव करते, जो भी पर परिवार कॉल नहीं रिसीव करते थे, आज दोबारा कॉल उधर से करते हैं। लेकिन आज देखिए मेरे पास समय भी नहीं है। क्या होता था, छोटा छोटा मीटिंग में जाते थे बहुत सारे सीख मिलता था। जब बड़ा बड़ा मीटिंग में जाते थे सभी लोग को कहानी सुनते थे तो बहुत सारे मोटिवेशन हमें मिलता था। लगता था कि जब इन लोग रिएक्शन कर सकते हैं तो हमें भी कर सकते हैं। हमको अंदर आखिर क्या कमी रह गया जो हम नहीं कर सकते हैं। हमें भी जाते थे हौसला जगता था, लगता था सभी का तो यही सुनना पड़ता है, हमें भी सुनना पड़ता है। यही रास्ता से सब कोई गुजरे हैं तो सभी को जिंदगी बदला है, मैं भी रास्ता पर चलूंगी तो हमें भी जिंदगी बदलेगा। आज नहीं तो कल, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलता है। लगातार प्रयास करते रहिएगा, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलता है। बस वही सब हम सुनते जाते हैं चलते जाते हैं। जब भी हम मीटिंग से आते हैं तो रात का नींद ही उड़ जाता था, हमको लगता था कखनी सवेरे हो कि हम मीटिंग में जाएं। रात में आते थे सोच सोच के, सभी का याद आता था कि उनका नंबर है, उनके पास कॉल करना है, उनके पास जाना है, सभी को याद करते थे। लेकिन जैसा ही लगता था सवेरे हुआ, कुछ नहीं हमको दिखता था, सिर्फ हमको मंजिल दिखता था। जो कि सभी आदमी का यहाँ से जिंदगी बदल रहा है तो मेरा भी यहाँ से जिंदगी बदलेगा। अगर जो हम समस्या लेके बैठे हुए रह जाएंगे तो कहीं से जिंदगी बदलने वाला भी नहीं है, क्योंकि समस्या में ही लोग समाधान ढूंढते हैं। अब बहुत लोग क्या होते हैं, समस्या जब आता है तो लेके बैठ जाते हैं, उसमें निखर जाते हैं। लेकिन हमें भी लगा निखरना हमें है, बिछड़ना नहीं है। बस निखरने का प्रयास करते हैं। जहां भी बताते हैं वहां हम जाते हैं, किराया भाड़ा रहे चाहे नहीं रहे, हम कभी गम परवाह नहीं किए। जो कि जब भी थोड़ा थोड़ा कुछ जब हम सिस्टम में आना चालू किए, जो हस्बैंड रहते थे लुधियाना में, वो भी लोहा वाला में काम करते थे, घर पे आके बैठ जाते हैं, बोलते हैं तू रिएक्शन करेगी तो हम है जो कि कमाने नहीं जाएंगे, अगर जो चाहती हो तो तू रिएक्शन करो, लेकिन हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे बात सुनना पड़ता है।
लेकिन हमने बोले आप कहीं जाइए चाहे तो मत जाइए, हमको डिएक्शन करना है तो करना है, चाहे जो भी हो जाए। सही बात है। जब अगर जो हम घर में भी रहते हैं तो क्या बैठ के नहीं खा पाते हैं, तो हम डिएक्शन में भी जाते हैं तो वही करना है, क्योंकि घर में भी रहते हैं तो घर का सारा काम करना पड़ता है। उसी तरीका से देखिए, घर में भी सारा काम करना पड़ता है, बच्चे को भी देखभाल करना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है, जो कि घर में भी बैठ के हम रहते होते नहीं है। बस हमने बोले कुछ दिन कष्ट होगा, कुछ दिन संघर्ष करना पड़ेगा, हमको डिएक्शन करना है तो करना है, चाहे जो भी हो जाए। इन्होंने बोले अगर जो करना है तो करो, हम मना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तुमको कुछ देने वाले भी नहीं है। हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, हमको एक ही चीज मैम जी बताएं। देखिए चंपा जी, कुछ दिन कष्ट कर लीजिए, सब दिन कष्ट झेलने का जरूरत नहीं है। वो सब समस्या लेके बैठिए उठिए मत। बस वही करते थे, किराया भाड़ा रहे चाहे मत रहे, मीटिंग में हम चल जाते थे, प्रोडक्ट को निकाल लेते थे, और जो भी पैसा होता था हम उधार पैसा लेके जाते थे, उसको हम भरपाई करते थे। इस तरीका से गाड़ी भाड़ा भी लेके जाना चालू किए। सीखने का चाह था, जुनून था कि हम भी कुछ करके दिखाना है, क्योंकि मैके भी गरीब था और ससुराल में भी हम गरीब थे। किसी आदमी को हम कुछ देखते थे तो हमको ऐसा लगता था कि मेरे पास ये सब कब होगा। अगर जो मेरे पास भी अगर जो बढ़िया कपड़ा होता, बढ़िया घर होता, बढ़िया गाड़ी होता, तो हम भी बड़े आदमी कहलाते। ऐसा हमको मन में हमेशा लगता था, सपना बचपने से मेरा था, जो कि सपना तो था लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला, उतना पढ़ाई लिखाई भी नहीं था कि हम कहीं जाके कुछ कर पाए, क्योंकि किसी तरीका से हमने सरकारी स्कूल से चौथा पास किए थे और मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं था। अब बताइए, जिनके पास डिग्री नहीं रहेगा सपना अधूरा होगा। मेरे पास भी सपना अधूरा था, चाह था, हौसला था, हमने भी कुछ करके दिखाना है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता भी नहीं था कि हम करके दिखावें। लेकिन देखिए, ऐसे रास्ता मिला, इतने बढ़िया जो रास्ता बनाने वाले डॉक्टर लिमसियो जिनके लिए फिर से चरण स्पर्श करते हैं। अगर जो इतने बढ़िया सिस्टम को नहीं बनाते, शायद मेरा भी जिंदगी में बदलाव नहीं आता। इस तरीका से सोच लीजिए, जो भी हमें गुरु अपलाइन बताए कि उन्हीं का बात मानते गए, बताए हुए रास्ता पर चलते गए, अपना कभी दिमाग लगाने का प्रयास नहीं किए। कभी हम अपना समस्या भी नहीं सुनाए कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, हम कैसे मीटिंग में जाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, कभी नहीं सुनाने का प्रयास किए। जो भी गुरु जी बताए, अगर जो जिंदगी बदलना है तो आपको ही समस्या है, तो आपको समस्या को लेके बैठने से कुछ होने वाला नहीं, आपको ही चलना पड़ेगा। इस तरीका से उन्हीं का बात मानते हैं, चलते जाते हैं, सिस्टम आगे बढ़ता है। जो कि शुरुआत में तो अकेले होते हैं, जब सिस्टम आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे क्या होता है, बोनस भी आना चालू होता है। जब धीरे धीरे बोनस आना चालू होता है तो और मनोबल बढ़ जाता है, लगता है कि अब यहाँ से हम कुछ कर पाएंगे। जो कि इस तरीका से सोच लीजिए, कभी हम सपना में भी नहीं सोचे थे कि मेरे पास ये सब होगा, लेकिन आज देखिए, जैसे जैसे गुरु जी बताए उस तरीका से उनको बताए हुए रास्ता पर चलने का प्रयास किए। जब सिस्टम बढ़ा तो बोनस भी बढ़ा। शुरुआत मेरा बोनस डिएक्शन से जो आया था वो 92 रुपया आया था, और 92 रुपया बोनस के लेके हमने बहुत खुश हुए। इसलिए जो कि इतना दिन हम डॉक्टर के पास इलाज करवाए लेकिन कहीं से कुछ हमको नहीं मिला, लेकिन हमको खाने पीने से जब 92 रुपया आ सकता है, तो और सिस्टम के फॉलो अगर जो करेंगे, गुरु जी का बात मानेंगे, तो और मेरा बोनस बढ़ेगा। जो कि वही बोनस के बारे में बताया गया, ये बरगद का बीज है। वो बरगद का बीज अगर सो संभाल के रखिएगा तो बहुत बड़ा वृक्ष होगा। बस वही हम उनको बात को मानते हैं। जब स्टार का पोस्ट हासिल करते हैं तो वहां से मेरा बोनस जो है 5400 आ जाता है, और मनोबल बढ़ता है, और खुश होके काम करना चालू करते हैं। उसी तरीका से स्टार के ही पोस्ट पर वो 92 रुपया जो बोनस था वो 9200 में बदल जाता है, और खुशी मिलता है, और दिल से काम करना चालू करते हैं, जो कि कभी हम सपना में नहीं सोचे थे। इस तरीका से जब हम डायमंड बनते हैं तो मेरा जो इनकम है 26,500 आ जाता है। जब 26,500 बोनस आता है और मनोबल बढ़ता है, और खुश होके काम करना चालू करते हैं। बस जैसे जैसे गुरु जी बताए उन्हीं का बात मानने का प्रयास किए। फिर बोले कि आपको गाड़ी खरीदना पड़ेगा। हमको लगा कि गाड़ी खरीद लेंगे, कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे समझ में नहीं आया, लेकिन बोले आप खरीदिए तो
बस उनका बात मान लेते हैं, 1 लाख का स्कूटी भी खरीदते हैं। जब 1 लाख का स्कूटी खरीदते हैं तो वहां से हस्बैंड साथ देना चालू कर देते हैं। जब वहां से साथ देना चालू करते हैं तो धीरे धीरे और सिस्टम बढ़ते जाता है। सिस्टम बढ़ते जाता है तो बोनस भी बढ़ते जाता है। जब बोनस बढ़ते जाता है तो मनोबल भी बढ़ते जाता है, जो कि कभी हम अपना एक अकाउंट में 26,500 रुपया हम जमा नहीं किए थे, क्योंकि मेरे पास उतना नहीं कुछ था कि हम पैसा जमा कर सकते थे। लेकिन जनधन योजना वाला खाता हम खुलवाए थे। उसमें हम पैसा जब देखे नहीं, बहुत मोटिवेट हुए। वहां से लगा कि अब हम कुछ किए हैं। बस वही मनोबल लेके और सिस्टम आगे बढ़ाते हैं, करना चालू करते हैं। मेरा बोनस वहां से बढ़ते चला जाता है। 35,000 होता है, 39,000 होता है, 40,000 होता है। यानी कैसे कैसे बोनस बढ़ते चला जाता है, हमें भी समझ में नहीं आता है। जो कि कभी हम सोचे भी नहीं थे कि इस तरीका से मेरे साथ होगा। कभी नहीं हम सोचे थे कि इतना मेरा पैसा आवेगा। लेकिन सर बताते थे, हमको विश्वास नहीं होता था। लेकिन आज देखिए, अगर जो उनको बात को नहीं मानते, उनका बात अगर जो फॉलो नहीं करते, तो मेरा जिंदगी में बदलाव नहीं आता। जो कि सोच सकते हैं, एक मजदूरी करने वाला आदमी कभी सपना में सोचा होगा कि मेरे पास इतना सारे इनकम होगा, गाड़ी होगा? कभी हम नहीं सोचे थे। जो कि सोच सकते हैं, 5 से 6 केजी मजदूरी में हम जिंदगी क्या किए थे, समय को अपना बेच दिए थे। समय को बेच दिए थे, लेकिन पता चलता है कि यहाँ समय खरीदा जाता है, बेचा नहीं जाता है। लेकिन हमको ऐसा मालूम नहीं था डिएक्शन में आने से पहले कि समय भी खरीदाता है। लेकिन वही होता है, छोटी सोच और पैर का मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। लेकिन छोटी सोच लेके तो हम बैठे थे। लेकिन सोच लीजिए, ऐसे गुरु मिल गए, जो कि डिएक्शन मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। डिएक्शन में सफल गुरु मिल जाना वो बड़ी बात है। अगर जो डिएक्शन हमें मिल गया था, अगर जो सफल गुरु नहीं मिलते, मेरा जिंदगी में बदलाव नहीं आता। आज देखिए, जिस तरीका से हमें सर मैम जी बताते गए, उन्हीं का बात को मानते गए, बताए हुए रास्ता पर चलते गए। आज देखिए, 5 से 6 केजी मजदूरी करने वाला आदमी, जो कि कभी हम जीवन में किसी को सिखाए भी नहीं थे कि 5 से 6 केजी तू भी कमाओ, कभी नहीं हम सिखाए थे। लेकिन आज देखिए, मीटिंग में हम सुनते थे, गुरु माता पिता धर्मशिला मैम सुरेंद्र सर के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं, उनके लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। जो कि मीटिंग कभी हम सुनते थे तो लगता था, उन्होंने बोलते थे कि हाथ उठा के देना सीखिए, लेना मत सीखिए। लेकिन हमको तो कभी कभी ऐसा लगता था, हम तो सिर्फ लेना जानते हैं, देना तो जानते ही नहीं है, क्या देना होता है। लेकिन उनको बात हम सुने, बहुत अच्छा लगा। लगा कि सही बात है, हम तो लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। लेकिन लगा सिस्टम अगर जो कर लेंगे, समझ लेंगे, तो यहाँ से देने का जरूरी है, लेने का जरूरी नहीं है। बस इस तरीका से करते जाते हैं। आज देखिए, करते जाते हैं तो सोच लीजिए, जब हमने 2018 में डिएक्शन ज्वाइन किए थे, इस तरीका से सोच लीजिए, जब 2021 में 19 में हम डायमंड बनते हैं, 2021 में हम अपना नाम से 1 लाख का स्कूटी खरीदते हैं, और 2022 में लगातार सिस्टम को फॉलो करते गए। क्योंकि कभी हम, जब से डिएक्शन समझ में आ गया, जब से हमने पीछे नहीं रहे। जब भी हमको लगा ऐसा, ठीक ने, तो हमेशा है जो कि हम गुरुजी का बात मानने का प्रयास किए। सपना मेरा था, लेकिन इस तरीका से सोच लीजिए, 2022 में हम मिलेनियन भी बने और 10 लाख का अपने नाम से कार भी खरीदे। जो कि कभी औकात नहीं था कि साइकिल का हम चक्का भी खरीद सकते हैं, कभी नहीं औकात मेरा था। इतना हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे कि कभी हम सपना में सोचे भी नहीं थे कि साइकिल भी खरीदाएगा। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी बताएं, वैसे उनको हम बात के मानते चला गए हैं। आज देखिए, आज मिलेनियन भी हैं और 10 लाख का कार भी है। देखिए, जब हमने भी उनका बात को माने, जो कि अभी देखिए, हम नहीं सिर्फ मिलेनियन है, अभी मेरा टीम में लगभग देखा जाए तो 8 डायमंड है, उसमें से 3 मिलेनियन है। जो कि अभी देखा जाता है, जो कि सभी लोग को सुनते थे कि 6 महीना में डायमंड सभी को टीम में बनते हैं। तो हमको भी लगता था, कैसे 6 महीना में सब डायमंड बन जाते हैं। लेकिन आज देखिए, मेरा टीम में 5 महीना 6 महीना में भी डायमंड बनना शुरू हो गए हैं। लेकिन हम नहीं कभी सोचे थे। हमको कभी कभी जब सभी का बोनस सुनते हैं,
तो बहुत मनोबल बढ़ता है और बड़ी मोटिवेट होते हैं। हमको लगता, बताइए, एक आदमी को समझने के वजह से आज कितना लोगों को जिंदगी में बदलाव आ रहा है, जो कि कभी हम नहीं सोचे थे। लगता था हमको, सर बोलते थे कि सर आपको टीम में ऐसा होगा, लेकिन हमको नहीं विश्वास होता था कि ऐसा हो सकता है। सिर्फ मैम जी बताएं, आप कर्म पर भरोसा करिए, फल का चिंता मत करिए। फल तो ईश्वर का हाथ में है। जितना जो अनुसार से आप कर्म करिएगा, वो अनुसार से आपको फल मिलेगा। बस वही चीज हमने भी पालन किए, उन्हीं का बताए हुए बात को माने, कर्म पर भरोसा किए, फल का चिंता कभी नहीं किए। आगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा हम कभी नहीं सोचे थे, लेकिन आज देखिए, उन्हीं का बात को माने, आज सारा कुछ जो भी है आज सब सामने है। जो कि आज जो भी है एक गुरु का ही देन है। मेरा कुछ भी अभी नहीं है, क्योंकि हम जिस तरीका से बताएं उस तरीका से सिर्फ हम कर्म किए हैं। जैसे बताएं उनको बताए हुए रास्ता पर चले हैं। आज देखिए जो भी है ये सारा गुरु का ही देन है, जो कि कभी हम सपना में भी नहीं सोचे थे, जो कि कभी हम नहीं सोचे थे। मेरा अभी देख लीजिए, भाई भी है, जो कि डिएक्शन का बारे में उसको जब हम बताते थे तो वो भी नहीं मानता था। जो कि वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, स्टूडेंट लाइफ में रेलवे का तैयारी कर रहा था। लेकिन आज देखिए क्या होता है, जब लॉकडाउन में सबका इनकम बंद हो जाता है, लेकिन डिएक्शन वाला का इनकम बढ़ जाता है। जब बढ़ती हुई इनकम को उसको हम दिखाते हैं तो वो भी बहुत मोटिवेट होता है, और मोटिवेट होके काम करना चालू कर देता है, सिस्टम को फॉलो करता है। आज देखिए, आए वो भी देख लीजिए, वो भी है जो कि अभी डिएक्शन से मिलेनियन है। आज देखिए, हम अपने खुद ने ही कार खरीदे हैं, जो कि अभी मेरा भी टीम में कार आने वाला है, अभी आया नहीं है, आने वाला है। लेकिन कभी हम अपने बारे में नहीं सोचे थे, लेकिन आज टीम में भी आना चालू हो गया है, जो कि कभी हम सोचे उचे भी नहीं थे। लेकिन आज जो भी सारा श्रेय जाता है गुरु माता, गुरु पिता, धर्मशिला मैम, सुरेंद्र सर जी के लिए फिर से जबरदस्त ताली होना चाहिए। आज देखिए, इतने बढ़िया सिस्टम को बिहार शरीफ में बना के रखें, जो कि सभी को एकता बना के रखें, जो कि सोच लीजिए एक सूत्र में सभी को बांध के रखने वाला काम किए। आज देखिए, जो भी उनको बात को माने, फॉलो किया, आज सभी लोग को जिंदगी में बदलाव आ रहा है, जो कि हम भी कभी सोचे उचे नहीं थे कि इस तरीका से मेरा जीवन में होगा। लेकिन आज देखिए, आज सारा कुछ होते ही जा रहा है। जो भी गुरुजी बताते थे आज सारा कुछ है, होते जा रहा है। लेकिन कभी हम सोचे भी नहीं थे कि एक मजदूरी करने वाला आदमी भी यहाँ तक पहुंच सकता है, कभी नहीं, हम सपना में भी नहीं सोचे थे। यानी कि जो भी सपना भी था सारा मर चुका था, लेकिन फिर से सपना जगाने वाले कंचन मैम, अमरजीत सर को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो कि हमेशा सपना जगाने वाला काम किए। जब भी अगर जो हमको ऐसा लगता था कि हमसे रिएक्शन होने वाला नहीं है, लेकिन हमेशा मनोबल को बढ़ाते गए, आप करिएगा, जो कोई करने वाला भी नहीं है, आप ही से होगा, किसी और से होने वाला नहीं है। लेकिन हमको लगता था कि सर जी हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कैसे हम ये चीज कर सकते हैं। लेकिन बोले देखिए इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम बताते जाते हैं वैसे वैसे आप करते जाइए। आगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा अभी हम भी बता नहीं सकते हैं। सही बात है, अगर जो उनको बात को नहीं मान पाते तो आज मेरा जिंदगी में बदलाव नहीं आता, जो कि हम कभी सपना में भी नहीं सोचे थे। आज है मान सम्मान पहचान नाम, कभी हम सोचे नहीं थे। जो कि सोच लीजिए, एक नॉर्मली आदमी का कहीं पहचान होता है, कहीं नहीं पहचान होता है। लेकिन आज देखिए धीरे धीरे पहचान भी बनते जा रहा है। जो पहचान दिलाने वाले काम करते हैं, फिर से कंचन मजीद सर के लिए दिल से सभी लोग ताली लगाइए, जो कि हम कभी नहीं सोचे थे। लेकिन आज देखिए उन्हीं का बताए हुए रास्ता पर चले, उन्हीं का बात माने। आज देखिए मेरा जीवन में जो भी बदलाव आ रहा है, जो भी चीज है, आज सब गुरु का ही देन है, जो कि हम कभी सपना में सोचे भी नहीं थे कि मेरे पास ये चीज हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलता था कि ये सब होने वाला चीज नहीं है, तो कभी कभी हमको भी लग जाता था कि सही बात सब बोलता है, होगा नहीं होगा, ऐसा लगता था।
लेकिन हमेशा गुरुजी बोलते थे जरूर होगा, काहे नहीं होगा, जरूर होगा। बस उन्हीं का बात को मानते जाते हैं। आज देखिए, आज सारा कुछ है जो कि हम कभी सोचे भी नहीं थे। आज देखिए मेरा टीम में डायमंड के पोस्ट पर मिलेनियम, जो कि हम कभी नहीं सोचे थे कि इस तरीका से होगा, लेकिन आज देखिए डायमंड के पोस्ट पर मिलेनियन आ रहे हैं, जो कि हम इसमें कुछ नहीं किए, बस गुरुजी का बात मानने का प्रयास किए, बताए हुए रास्ता पर चले और कुछ भी नहीं किए। जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे हम सिर्फ बात मानने का प्रयास किए। हमको लगा जब इतने अच्छा रास्ता है, सिस्टम है, जब सबको जिंदगी बदल सकता है तो मेरा भी जिंदगी बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, मेरा भी जिंदगी बदल जाएगा। बस बताए हुए रास्ता पर चलेंगे, अपना कर्म करते हुए जाएंगे, निस्वार्थ भाव से लोगों को भलाई करना है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ निस्वार्थ भाव से लोगों को भलाई करना है। बस हमने भी वही काम किए, नहीं अपना देखे नहीं पराया देखे, निस्वार्थ भाव से लोगों को भलाई करने वाला काम किए। कहीं भी जाएं, किसी भी हो, सभी को हम एक समान देखने का और मानने का प्रयास किए। आज देखिए, आज जो भी चीज है सारा गुरु का ही देन है, जो कि हम नहीं सोचे थे सब कि मेरा जिंदगी में ये सब हो सकता है। लेकिन आज देखिए बढ़िया, आज कपड़ा भी पहनने का मिलता है, मान सम्मान मिलता है, गाड़ी है, मान है, सम्मान है, पहचान है, आज सारा कुछ है। जो कि मेरे पास उतना औकात भी नहीं था कि हम बच्चे का अच्छे स्कूल में हम पढ़ा भी सकते हैं, एडमिशन भी करवा सकते हैं। जो कि खिचड़ी वाला स्कूल में बच्चा भी पढ़ता था, कभी सपना में भी नहीं सोचे थे। लेकिन हमेशा सर वीडियो दिखाते थे, बोलते थे ये सब बड़े बड़े स्कूल है, बड़े बड़े पैसे वाले के लिए। क्या चंपा जी आप भी चाहते हैं या स्कूल में बच्चा को एडमिशन करवाना? लेकिन मन अंदर से लगता था कि रहे मेरे पास भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन वैसा है ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज अच्छा खासा स्कूल में बच्चा का एडमिशन भी करवाए हैं, अच्छे खासा स्कूल में पढ़ भी रहा है, जो कि हम नहीं कभी सोचे थे। अगर जो नॉर्मल आदमी कभी नहीं सोचे थे, क्या मेरे पास उतना औकात भी नहीं था कि बच्चे का हम अच्छा पढ़ाई लिखाई करवा सकते हैं, तो हम भी गरीब रहते, आने वाला मेरा जनरेशन भी गरीब रहता। क्योंकि मेरे पास उतना औकात भी नहीं था कि अच्छे स्कूल में पढ़वा सकते हैं, अच्छा डिग्री दिला सकते हैं। तो नहीं अच्छा डिग्री होगा, नहीं अच्छा एजुकेशन होगा, तो अच्छा कुछ करने वाला भी नहीं है। आज हम भी खेती में काम कर रहे हैं, आज हम भी 5 kg मजदूरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आने वाला मेरा जनरेशन को भी यही काम करना पड़ेगा, ऐसा कभी कभी हमको लगता था। लेकिन आज देखिए इतना बढ़िया सिस्टम मिला, इतना बढ़िया प्लेटफार्म मिला, जो कि आज देख लीजिए आने वाला मेरा जनरेशन को कभी मजदूरी करने का जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगा, कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी हम नहीं सोचे थे कि ये सब हो सकता है। लेकिन आज देखिए जो भी है सब गुरु का ही देन है। बस जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे हमने करने का प्रयास किए, जहां भी भेजे जहां गए सभी को कहानी सुन के बहुत सारे प्रेरणा मिला, मोटिवेट होते गए। लगा जब इन लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जब इनका जिंदगी बदला तो मेरा भी जिंदगी बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। यही रास्ता इनके लिए भी है, यही प्रोडक्ट है, यही सिस्टम है, यही प्लान है, सारा कुछ यही है। जब सारा कुछ यही है तो मेरे साथ भी हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो इस तरीका से सोच लीजिए, इस तरीका से सोच लीजिए। नहीं सोच पाए थे, लेकिन आज सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि रास्ता एक है, सिस्टम एक है, सारा कुछ एक है। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, उनका जब जिंदगी बदल सकता है तो मेरा भी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उस रास्ता पर हम भी चलेंगे तब, अगर जो रास्ता पर नहीं चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर से नवीन सर के लिए दिल से कोटि कोटि नमन करते हैं, जो कि सोच लीजिए हर समय में, हर परिस्थिति में उन्होंने साथ देने का प्रयास किए, हर रास्ता दिखाने का प्रयास किए, हर जगह मीटिंग सीटिंग जो भी है वो दिखाने का प्रयास किए। जहाँ भी मीटिंग हो, जो भी हो, उन्होंने दिखाने का प्रयास किए, हर समय रास्ता दिखाते गए।
जब भी हमको लगता था, लेकिन हर समय उन्होंने रास्ता दिखाने का प्रयास करते गए। हमेशा बोले कि आप ही से होगा, आप चलने का प्रयास करिए। सिर्फ मेरा बताया हुआ रास्ता पर अगर जो चलिएगा तो सब तरह का लोगों को जिंदगी बदल रहा है, आपको भी बदल जाएगा। नया क्षेत्र में रिएक्शन को कैसे शुरू किए? 2200 किलोमीटर प्रोडक्ट ढो ढो के, जो कि सोच लीजिए लॉकडाउन में ही, जो कि एक बार में 4 कार्टून लेके प्रोडक्ट अकेले एक महिला को जाना कोई आसान बात नहीं है। 3 4 को गाड़ी बदली कर करके हमने वहां तक कि नया क्षेत्र में प्रोडक्ट भी पहुंचाने का प्रयास किए अकेले। जो कि सोच सकते हैं, आज के डेट में देखा जाए तो 10 केजी 5 केजी का भी वजन उठाने के लिए बोला जाता है तो संभव नहीं है। लेकिन हमने इस तरीका से प्रयास किए, जो कि जो भी बताएं सर, वो बताए हुए रास्ता पर चले, बात को माने। बोले कि आप इस तरीका से करते जाइए, ठीक है। बस वही हम बात को मानते गए, प्रोडक्ट को पहुंचाने का प्रयास किए। आज देखिए, आज जो भी है, आज गुरु का ही देन है, जो कि हम नहीं सोचे थे, ठीक नहीं, कि ये सब मेरे पास हो सकता है। लेकिन आज देखिए सारा कुछ है, ठीक नहीं, सारा गुरु का ही देन है, जो कि हम नहीं सोच पाए थे कि ये सब संभव है। कभी नहीं सोचते थे कि ये मेरे लिए संभव है। लेकिन असंभव काम भी रिएक्शन में संभव होता है। चाह लीजिएगा तब, अगर जो नहीं चाहिएगा तो नहीं हो पाएगा। कोई भी काम करने के लिए आपको जज्बा और जुनून होना चाहिए, कोई भी काम करने के लिए। आज देखिए, वही तरीका से हम भी काम किए, उन्हीं का बात को मानते गए। आज देखिए, आज देखिए इस तरीका से सोच लीजिए, आज करने का प्रयास किए, सभी को कहानी सुने, बहुत सारे मोटिवेट मिलते गया। आज देखिए उन्हीं लोग को देखते गए, हम अपना काम भी करते गए। जब इन लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं है। जो कि कभी नहीं सोच पाए थे कि ये सब हो सकता है, हम कर सकते हैं, कभी नहीं सोचे थे। लेकिन आज देखिए इस तरीका से करते गए, बात को मानते गए, सभी गुरु का बताए हुए रास्ता पर चले, उन्हीं लोग को छत्र छाया में रहते गए। आज देखिए, आज सारा कुछ आप लोग को सामने है, जो कि हम कभी नहीं सोच पाए थे कि हो सकता है। लेकिन आज देखिए बहुत बड़ा मेरा टीम में बदलाव भी आया। आज सभी गुरु का ही देन है। अगर जो सभी गुरु को सहयोग नहीं रहता, मार्गदर्शन नहीं रहता, तो आज यहाँ तक हमें भी पहुँचने का संभव नहीं था कि हम पहुँच पाते, नहीं पहुँच पाते। जो कि आज देखिए उन्हीं लोग को छत्र छाया में रहे, बताए हुए रास्ता पर चलते गए। जो कि सोच लीजिए, जिसका जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू भी नहीं है। गुरु बिना जिंदगी अधूरा होता है। कितनों अगर जो चाह लीजिएगा कि हम बिना गुरु के कुछ कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी सेक्टर में अगर जो सफल होना है तो एक सफल गुरु का बात आपको मानना ही पड़ेगा, उनका मार्गदर्शन में रहना ही पड़ेगा। जैसे भी बताएंगे उनको बात पर चलना पड़ेगा। बस आज हम भी वही काम किए हैं, उन्हीं सभी गुरु का बात को मानते गए, उन्हीं लोग को बताए हुए रास्ता पर चलते गए, छत्र छाया में रहें। आज देखिए, जो भी कुछ मेरे पास इतना बड़ा टीम भी बना, इनकम भी है, गाड़ी है, मान है, सम्मान है, पहचान है, टीम में बदलाव भी आया, तो गुरु का ही देन है। अगर जो गुरु का मेरा सर पर हाथ नहीं होता तो आज हम यहाँ तक नहीं होते, सोचे भी नहीं थे। लेकिन आज देखिए उन्हीं लोग को बात को मानते गए, हमेशा सर पर हाथ रहा, हर पल सपोर्ट करने वाला काम किए, हर पल रास्ता दिखाने वाला काम किए, उन्हीं लोग को बात को मानते गए। आज सारा कुछ होते जा रहा है। जो कि कुछ भी अगर जो बताते थे तो यकीन नहीं हो पाता था कि एक नॉर्मली आदमी का यहाँ तक भी पहुंचना संभव हो सकता है। लेकिन आज देखिए सारा कुछ संभव होते जा रहा है, आज सारा कुछ संभव होते जा रहा है। लेकिन हम नहीं सोचे थे कभी कि ये चीज हो सकता है, लेकिन आज सारा कुछ होते जा रहा है। जो कि हम कभी सपना में भी सोचे उचे नहीं थे कि मेरे पास गाड़ी आएगा, इतना का इनकम होगा, मान सम्मान मिलेगा, पहचान होगा, इतना बड़ा टीम होगा, टीम में भी लाखपति बनेगा, नहीं सोचे थे। लेकिन आज देखिए सारा कुछ है, ठीक है, सारा गुरु का ही देन है।
फिर से धर्मशिला मैम, सुरेंद्र सर के कोटि-कोटि नमन करती हूँ, जो कि सोच सकते हैं इतने बढ़िया सिस्टम को एक सूत्र में सभी को बांध के रखें और सभी को में बदलाव आया। रत्ना मैडम, पशुपाल सर को लिए भी कोटि-कोटि नमन करती हूँ और डॉक्टर एस रंजन सर के भी कोटि-कोटि नमन करती हूँ। आज देखिए इन सभी को बस देखते गए, मोटिवेशन मिलते गया, सभी लोग से बहुत सारे प्रेरणा मिलते गया कि ऐसे-ऐसे लोग जब रिएक्शन कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। हमको अंदर क्या कमी है, जो भी मेरे अंदर कमी था, वो कमी को निकालना चालू कर दिए और गुरु को बात मानना चालू कर दिए। आज देखिए जो भी कुछ बदलाव आ रहा है, आज सारा गुरु का ही देन है। जो कि कभी सोचे भी नहीं थे कि ये सब हो सकता है। लेकिन आज देखिए आज मेरे पास जो भी है मान है, सम्मान है, पहचान है, पैसा है, गाड़ी है, जो भी है, आज सब गुरु का ही देन है। फिर से कंचन मैम, अमरजीत सर को जब कोटि-कोटि नमन करती हूँ और उनके लिए जो भी जहाँ पे हैं, ज़बरदस्त ताली लगाइए और नवीन सर के लिए भी ज़बरदस्त ताली लगाइए। आज अगर जो सोच लीजिए इन सभी गुरु नहीं होते, इन सभी को दुलार प्यार नहीं मिलता, तब आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, संभव नहीं था मेरे लिए। लेकिन आज देखिए सारा संभव, सारा कुछ आज मेरे साथ है। आज सब गुरु का ही देन है। मॉर्निंग मॉर्निंग के नमस्कार। धर्मशिला मैडम, मैं करता हूँ बारे में हम जानते थे। मैडम जानते थे 10 से 12,000 रुपया कमाते थे और 10 से 12,000 रुपया कमाते थे, मन के बाहर रहते थे, 10 से 12,000 रुपया कमाते थे। उसी व्यक्ति मैडम रिएक्शन करते थे, हमको नहीं समझ में आता था कि रिएक्शन का है न है, हमको विरोध करते थे। हमको माना करते थे कि रिएक्शन खराब है, लेकिन मैडम करते गए, हमको बात को लेकर के नहीं चले। लेकिन हमको जब समझ में आ गया तो मैडम जी समझ में आ गया तो मैडम जी स्कूटरी लिए, तब से हम सपोर्ट करना स्टार्टिंग कर दिए। जहाँ-जहाँ मीटिंग होता था वहाँ-वहाँ जा करके मीटिंग सीटिंग करना स्टार्टिंग किया। उस समय तब बिज़नेस बढ़ना स्टार्टिंग हो गया। कैसे इसमें हो गया जो हमको मालूम नहीं चलता था। दूसरा कोई के खेती में काम करते थे, मन की मज़दूरी करते थे, 5 से 6 किलो कमाते थे और हमको पैसा कमाना चाहत था। मन की ड्यूटी 72-72 घंटा काम करते थे, पैसा कमाने के लिए बहुत चाहत था, लेकिन पैसा पकड़ाता था नहीं। उसी व्यक्ति मेरे को समझ में नहीं आता था, मैंने पैसा कमाने के लिए बहुत चाहत था, मन की बहुत हम परिश्रम करते थे, रात-दिन काम करते थे, 10 से 12 72-72 घंटा काम करते थे, लेकिन पैसा पकड़ाता था नहीं। लेकिन जब से डिएक्शन समझ में आ गया तो मैडम जी गाड़ी ले लिए 2 चक्का, तो उसी व्यक्ति हम सपोर्ट करना स्टार्टिंग कर दिए। लेकिन सब कुछ गाँव के लोग बोलता था, लेकिन गुरु बताएँ नवीन सर के लिए कोटि-कोटि नमन करता हूँ। वही समझाएँ कि देखिए राजू जी पैसा कमाना है तो हम जैसे बताते हैं उसी रास्ता पर चलना पड़ेगा। उसी व्यक्ति हम उसी के रास्ता पर चलना स्टार्टिंग कर दिए। तो आज देखा जाता है कि हम जहाँ-जहाँ जा कर के मीटिंग-सीटिंग किए हैं, बहुत दूरी-दूरी माने कि हम 4 बजे घर से निकल कर के हम बहुत दू 200 किलोमीटर प्रोडक्ट लेकर के जाते थे। उसी व्यक्ति हमको कैसे इस मन हो गया, गरीब आदमी सोचने में डर लगता है। 12 लाख का कार लग्ज़री कार है, क्योंकि हमको सोचने में डर लगता है कि गरीब आदमी कैसे हम ऐसे हो गया। उसी व्यक्ति हम सोचे नहीं थे कि हमको लाखों का इनकम होगा, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कैसे इसमें सिस्टम बढ़ गया। देखिए हमको बच्चा मन की पढ़ता था सरकारी स्कूल में और सोचे नहीं थे कि सरकारी में छोड़ कर के आज देखे कि 5,000 रुपया मन के भरते हैं फीस महीना का। कभी सोचे नहीं थे नॉर्मली आदमी, गरीब आदमी, कभी हम सोचे नहीं थे कि लाखों का इनकम होगा, हमको नीचे टीम इतना रुपया कमाएगा। लेकिन सफल गुरु बताएँ नवीन सर बताते थे कि देखिए राजू जी चलते रहिए, उसी व्यक्ति हम चलते रहें तो आप देखिए तो देखिए एक मेरा सिबोल सर है, सिबोल साला लगते हैं, उसी गरीब घर से बिलोंग करते थे, क्योंकि वो चंपा दीदी दीदी लगते थे, उसी को पैसा नहीं था, लेकिन सीतामढ़ी जा कर के उनको
घर से जा करके 1,000 रुपया उसको ठोकरी में देते थे और वो बात नहीं मानते थे। मैंने कि टावर वाला में काम करते थे, फोन नहीं उठाते थे, लेकिन दीदी बताते थे देखिए पैसा कमाते हैं लेकिन वो फोन नहीं उठाते हैं, लेकिन कैसे कैसे करके उसको रिएक्शन समझ में, जब स्कूटरी ले लिए दीदी तब उनको समझ में आ गया कि रिएक्शन से पैसा आता है। तब वो विश्वास करें, तब फिर हमको स्कूटरी 2 महीना उनको दे दिए। वो अपना सीतामढ़ी जा करके एन टीम बनाना स्टार्टिंग किए और ग्रोथ करना स्टार्टिंग किया। देखिए और मेरा साला हमको तो 12 लाख का कार है, देखिए वो 18 लाख के कार किन रहे हैं। गरीब आदमी कैसे ऐसे हो गया, बताते गए गुरु जैसे बताए वैसी रास्ता पर चलते गए, आज देखिए सफल हो गए। चलिए, ऐसे आप लोग को हमें उम्मीद है कि बहुत सारे सीख मिला होगा। आप लोग भी इस तरीका से करते जाइए, समझते जाइए, जो कि दुनिया साथ दे या नहीं दे, रिएक्शन का सफल गुरु है वो हमेशा साथ कभी छोड़ने वाले नहीं है। एक कहावत भी है कि दुनिया जीतने नहीं देगा, आपको रिएक्शन का सफल गुरु कभी हारने भी नहीं देंगे। उनको बात में अगर जो रहिएगा तो कभी आप गिर नहीं पाइएगा, कभी हार नहीं पाइएगा, कभी इस तरीका से आप यानी कि नहीं कुछ कर पाइएगा। लेकिन आज देखिए, जब से साथ देना चालू कर दिए उस दिन से सिस्टम आगे बढ़ना चालू हो गया। अगर जो हम नहीं सिस्टम में होते तो ये भी रिएक्शन में नहीं आ पाते। जो कि सबसे खुशी का बात तो ये होता है जब टीम में कुछ होना चालू होता है तब होता है, जो कि हम कभी नहीं सोच पाए थे एक नॉर्मली आदमी कि इस तरीका से संभव हो सकता है। लेकिन यह संभव काम भी कैसे संभव हो रहा है हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखिए, मेरा टीम में एक संजू जी हैं जो कि पहले जीविका चलाते थे, समूह में सीएम वाला काम करते थे। लेकिन आज देखिए, उनका भी सिस्टम बताएं, मानने का प्रयास किए, समझें। अभी देखिए, डायमंड के पोस्ट पर अभी 1,20,000 का इनकम, जो कि हमने तो 26,000 वाला डायमंड बने थे। लेकिन आज देखिए, मेरा ही टीम में लाखों से प्लस वाला डायमंड बन रहे हैं, जो कि कभी हम सोचे भी नहीं थे कि इस तरीका से हो सकता है। अभी एक पंकज जी हैं जो कि अभी हार्ट का प्रोग्राम लेके आए थे, हर जगह से इलाज कराए, कहीं से रिजल्ट नहीं मिल पाया था, दिल्ली एम्स से भी रिटायर आदमी थे। लेकिन वो भी देखिए, जब डायमंड बनते हैं तो डायमंड का ही पोस्ट पर वो भी मिलेनियन बनते हैं। जो कि ये सब कैसे हो रहा है, कैसे हो गया, हमें भी समझ में नहीं आया। बस हम अपना कर्म पर भरोसा किए और निस्वार्थ भाव से लोगों को भलाई किए। कभी हम ये नहीं देखें दूर है, भीड़ है, ठंडी है, रात है, बिया, कभी ये सब हम नहीं देखें। बस जब भी हो, हमको एक ही चीज मंजिल दिखा और कहीं कुछ नहीं दिखा। हमको लगा जब सभी लोग ये सब कर सकते हैं, यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो हमको भी करना है, यहाँ तक हमें भी पहुंचना है। लेकिन कर्म नहीं करेंगे तो क्या कुछ होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन आज हम कर्म करते गए, कर्म पर भरोसा किए, आज सारा संभव होते जा रहा है। जो कि अभी देखिए, हम मेरा टीम में बहुत सारे सब इनकम भी ले रहे हैं, अभी गाड़ी भी खरीदे हैं। अभी मेरा टीम में देखिए, हमसे महंगी वाला कार, जो कि खुशी तो तब होता है जब टीम में कुछ अच्छा होता है, तब होता है। क्योंकि अपने पैसा से हम उतना खुश नहीं रहते हैं जितना हम टीम में जब पैसा आता है उन लोग को बोनस देख के हम खुश रहते हैं कि क्या रिएक्शन का सिस्टम है, क्या ये प्लेटफार्म है। कि बताइए, कभी हम सपना में नहीं सोचे थे कि मेरे पास ये हो सकता है। लेकिन आए गुरु का बताए हुए रास्ता पर चले, ताए मेरा पास तो हो ही रहा है, लेकिन आए मेरा टीम में भी हो रहा है। जो कि हमने 10 लाख का कार खरीदे, अभी देखिए मेरा टीम में 18 लाख का कार, ठीक है, जो कि हम कभी नहीं सोचे थे कि ये सब हो सकता है। लेकिन अभी देखिए, बहुत जल्द और कार आने वाला है। मेरा सपना भी है कि अभी 3 मिलेनियन बनाए हैं तो कुछ भी नहीं है, अभी 8 डायमंड बना है
तो कुछ भी नहीं है। अभी मेरा बहुत सारे सपना भी है, बहुत सारे ड्रीम है, अभी बहुत आगे जाना है, जो कि सभी लोग बहुत आगे जा रहे हैं, तो हमें भी सपना है बहुत आगे जाना है। अभी इतने में हम खुश नहीं हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे मेरा टीम में अभी डायमंड भी बनाना है, बहुत सारे लाखपति भी बनाना है, बहुत सारे कार भी खरीदवाना है, जो कि कभी हम अभी भी चैन के नींद सोने वाले नहीं है। अभी भी हम रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार हैं। जैसे अभी भी गुरुजी बताते हैं, नहीं दिन को दिन देखते हैं, नहीं रात को रात देखते हैं, रात कब हुआ दिन कब हुआ अभी हम नहीं देखते हैं। अभी हम सीधा देखते हैं, ठीक ने, कि मेरा वजह से कितना लोग को जिंदगी बदलेगा, उसके बारे में देखते हैं। और कभी हम कुछ नहीं देखते हैं, अपने बारे में भी हम कभी नहीं सोचते हैं कि मेरे पास क्या होगा नहीं होगा, कभी नहीं सोचते हैं। हम सभी हमेशा है जो कि निस्वार्थ भाव से टीम के बारे में सोचते हैं कि टीम में मेरा कैसे ग्रोथ होगा, टीम में मेरा कैसे लाखपति आएगा, टीम में मेरा कैसे डायमंड बनेगा, टीम में मेरा कैसे बदलाव आएगा, टीम कैसे आगे जाएंगे। अभी इसके लिए हमेशा है जो कि प्रयास जारी है। जैसे भी गुरुजी बताते हैं उन्हीं का बात को मानते जाते हैं। अभी देखिए, अभी इतना में भी हम खुश नहीं है, जितना रहना चाहिए उतना हम खुश नहीं है, जो कि सोच सकते हैं। कभी हम सपना में नहीं सोचे थे कि अपने भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन एक आदमी को सोच बदलने के वजह से कितना लोगों को सोच बदल जाता है, जो कि हम भी बता नहीं सकते हैं। आज देखिए, हमारे गुरु माता पिता सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैडम अपना सोच के बदले नहीं जानिए उनके वजह से कितना लोगों को जिंदगी में बदलाव आया, कितना घर से बीमारी गया, कितना घर से गरीबी गया। तो आज देखिए, इस तरीका से जब एक सोच को बदलने से सभी को जब जिंदगी बदल सकता है, तो जैसे सभी मिल के अगर जो अपना अपना सोच को बदलिएगा तो कहाँ तक जाइएगा हमें भी पता नहीं है। हमें भी अभी पता नहीं कहाँ तक जाइएगा। जो कि सभी लोग को रिएक्शन करना चाहिए, मन से करना है, दिल से करना है, कभी ना खुश नहीं होना है, हमेशा खुश रह के काम करना है, मोटिवेट होके काम करना है, अपने लिए नहीं लोगों को लिए। जो कि आपको घर में तो खुशियां आ गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों को घर में खुशियां लाने के लिए अभी दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। अभी आराम करने का समय नहीं है, अभी काम करने का वक्त है। जो कि अभी हम भी अभी लगे हुए हैं, जो कि इस तरीका से सोच लीजिए, कभी नहीं सोच पाए थे, हम सोच भी नहीं करते थे, कभी नहीं, सोचने में भी डर लगता था। लेकिन आज देखिए सारा सपना साकार होते जा रहा है, सब गुरु का बदौलत, गुरु का ही देन है। अगर जो इतने बढ़िया गुरु नहीं मिलते, सिस्टम तो मिल गया था, इतने बढ़िया गुरु नहीं मिलते, मार्गदर्शन नहीं होते, इन लोग को बताए हुए रास्ता पर नहीं चलते, तो मेरा भी जिंदगी में बदलाव नहीं आता। जो कि बहुत सारे लोग तो बोलेगा, ताना मारेगा, मजाक उड़ाएगा, जो कि आप गरीब रहिएगा तो भी लोग मजाक उड़ाएगा, अमीर बनिएगा सफल होइएगा तो भी लोग मजाक उड़ाएगा। लेकिन सोच आपको बदलना पड़ेगा, गरीब रह के मजाक उड़वाना है कि अमीर बन के उड़वाना है, डिसाइड आपको करना पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ पर सब लोग को अधिकार है, लेकिन सोच पर किसी को अधिकार नहीं है। जैसा सोचिएगा वैसा बनिएगा, सारा कुछ पर सबको अधिकार है, सोच पर किसी को अधिकार नहीं है। तो हम क्या सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे, क्या मेरा सोच पर हस्बैंड का अधिकार था? नहीं था। लेकिन आज देखिए, हमने अपना सोच को बदले, गुरुजी का बात माने, बताए हुए रास्ता पर चले, ताकि मेरे वजह से बहुत सारे घर से बीमारी और गरीबी जा रहा है, बहुत सारे को घर में खुशियां भी आ रहा है। लेकिन कभी हम सोचे उचे भी नहीं थे कि ये सब हो सकता है, डर लगता था। लेकिन आज सारा कुछ होते जा रहा है, आगे और सब सपना दिखाते जा रहे हैं, अभी और होगा। लेकिन अभी भी हमको लगता है कि सर उतना बड़ा बड़ा सपना, लेकिन जब इतना छोटा छोटा जब सपना पूरा हो सकता है तो बड़ा सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम अपना सोच को बदलेंगे तब, सही रास्ता पर चलेंगे तब, सही गुरु का बात मानेंगे तब जो भी बताया जाता है सारा कुछ यहाँ होगा। जो कि नहीं सोचे हैं वो भी, इसीलिए सभी लोग को रिएक्शन करना चाहिए, दिल से करना है, अपने लिए नहीं तो बच्चे के लिए रिएक्शन जरूर करना है। जो कि आप तो गरीबताई झेल लिए हैं, आप तो जिंदगी को काट रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम करके दिखाइए कि आपको वजह से आने वाला जनरेशन को करीब गरीबताई झेलने का जरूरी नहीं पड़े, कभी कहीं जाने का जरूरी नहीं पड़े। इस तरीका से अपना सोच को बदलिए,
सभी लोग को, स्टूडेंट है, महिला है, जेंट्स है, जो भी है, सभी लोग को रिएक्शन करना चाहिए, दिल से रिएक्शन करना चाहिए, मन से रिएक्शन करना चाहिए। जो भी गुरुजी बताएंगे वो बताए हुए रास्ता पर चलना चाहिए। सब कुछ मिलेगा, जो नहीं सोचे हैं वो सब कुछ मिलेगा। जब सभी को मिल सकता है, हमें मिल सकता है, तो आप लोग को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस सोच को बदलिए। जब तक सोच नहीं बदलिएगा कुछ होने वाला भी नहीं है। लेकिन हमने भी अपना सोच को बदले, आज सारा कुछ होते जा रहा है, जो कि आज जो भी है सब गुरु का ही देन है। आज जो भी आप लोग को सामने है सब गुरु का ही देन है। आज सभी लोग से सीखें, सभी लोग से प्रेरणा मिला, सभी लोग से बहुत सारे मोटिवेशन भी मिला। लेकिन आज देखिए आज सारा कुछ हो रहा है, जो कि आज सारा गुरु का ही देन है। फिर से अपने गुरु के, सभी गुरु के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। अगर जो इस सभी गुरु का सपोर्ट नहीं रहता, मार्गदर्शन नहीं होता, तो मेरा जिंदगी में बदलाव नहीं आता। चलिए अब यहाँ से हम अपने बात को समाप्त करेंगे और माइक ओवर करना चाहते हैं अमरजीत सर को। उनके लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए। गुड मॉर्निंग ऑल डिएक्शन फैमिली। मुझे विश्वास है कि आप सभी को यह कहानी बहुत ही जबरदस्त, प्रेरणादायक और मोटिवेट किया होगा आपको, क्योंकि ये कहानी आपको बार बार आपको संघर्ष में आपको हमेशा याद दिलाएगा कि ये महिला जो देखा जाए, जिसकी बुनियादी शुरुआत देखा जाए एक मजदूर वर्ग से किया गया, आज देखा जाए तो आज आपके सामने उनकी कहानी सुने, उनका स्ट्रगल की कहानी सुने, क्या क्या उनकी भूमिका रहा, कैसे यहाँ तक ग्रोथ कर पाए। ये सारा कुछ हुआ हम सभी के गुरु माता पिता धर्मशिला मैडम सुरेंद्र सर के मार्गदर्शन से हुआ, क्योंकि उनके मार्गदर्शन के बिना ये संभव नहीं था। और इस आरबीसी चैनल, जिसे ज्ञान की जो गंगा कहा जाए, इस चैनल को जो बनाने में जो जिनके वजह से आज इतना बढ़िया ज्ञान मिल रहा है, हमेशा 7 बजे मिलता है, कोई और नहीं, प्रोफेसर है डॉक्टर रत्ना मैडम, डॉक्टर एस संजन सर, सभी गुरु महागुरु के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमें विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है कि आपको आगे बढ़ने में हमेशा ये आपको क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। और क्योंकि आपने सुने कि एक महिला जिसके बारे में जिसका कोई पहचान नहीं था, क्योंकि गरीबी में हर कोई मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि संगति का असर होता है। अगर आपको अच्छे लोगों के साथ संगति हो जाए तो आपका जीवन में बदलना निश्चित है। बस संगति, आपके पास कुछ नहीं, आपका नियत साफ हो तो आप कुछ भी जीवन में उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। बस आप सभी को, हमें पूर्ण भरोसा है कि आप सभी को इस चंपा जी, मिस्टर राजीव जी, इन दोनों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इनकी कहानी आपको हमेशा आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हर चुनौतियों से सामना करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। क्योंकि आज इनकी कहानी, इनके स्ट्रगल आप देखें ना, कि एक खुद जब डायमंड बने थे तो इनका बोनस की अगर बात किया जाए तो मात्र 26,500 था, लेकिन उन्होंने कर्म करते गए। आज उनको खुद नहीं भरोसा था कि मेरे टीम में ऐसा चमत्कार ऐसा हो सकता है। ये चमत्कार नहीं, ये गुरु जी का आशीर्वाद है। आज इनकी टीम में डायमंड के पोस्ट पर मिलीनियर, आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये गाइडलाइन की वजह से हुआ और हम सभी डिएक्शन फैमिली के एकजुटता की वजह से हुआ है, एक एकता की वजह से हुआ। हमेशा हम सभी का सपोर्ट रहा है। कुंदन सर, अविनाश सर, नितेश सर, इन सभी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इनके सहयोग और सपोर्ट के बिना से संभव नहीं था। तो चलिए, हमें पूर्ण भरोसा है ये आरबीसी चैनल की कहानी जो आपको जो चंपा जी और राजीव जी के माध्यम से मिला, आपको जीवन बढ़ने में, जीवन में आगे कुछ करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करेगा। तो आपको हर दिन ये आरबीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। जीवन में आगे बढ़ने की एक से एक नई कहानी आपको मिलते रहेगा, क्योंकि आपके भी सपने बड़े हैं, मेरा भी सपना बड़ा है। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। मैं अमरजीत कुमार फ्रॉम बिहार शरीफ से, फिर अगले बार मिलेंगे इसी कहानी के साथ। बस आप सभी को सहयोग रहे, बस हमारे गुरु जी का कृपा रहे, बस ऐसा, बस उनका सहयोग रहे, बस ये सभी कुछ उनके बदौलत ही संभव हो पाया। तो चलिए, हम सभी से आप विदा लेता हूँ।
अमरजीत कुमार। तो चलिए, थैंक यू ऑल DXN फैमिली, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू।